Student, we start standard 6 science chapter number 11 work and energy. Previous class में हमने एनर्जी के टाइप ऑफ एनर्जी पढ़ी थी, फॉर्मर एनर्जी, वर्क एंड एनर्जी के बारे में पढ़ा था, इन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी पढ़ी थी. आज हम पढ़ रहे हैं एनर्जी रिसोर्सेज. द रिसोर्सेज यूज फॉर गेटिंग एनर्जी कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स. जो एनर्जी के रिसोर्सेज हैं वो टू टाइप्स में क्लासिफाइड किए गए हैं. फर्स्ट, कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज. कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज. ऐसे रिसोर्सेज, द एनर्जी रिसोर्सेज विच कैन हैज़ बीन यूजिंग द सेंचुरीज कॉल्ड कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज. ऐसी एनर्जी सोर्सेज जो कि हमको नेचर से मिलती है वो कहलाती है कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज. कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज इंक्लूड कोल एंड फॉसिल फ्यूल सच एज अ पेट्रोल, डीजल एंड नेचुरल गैस. वी कैन नॉट रिप्लेनिश दिस सोर्सेज. और ये जो कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज है हम इसको दोबारा से यूज़ नहीं कर सकते. वुड ऑल्सो कैन नॉट बी रिप्लेनिश ईजीली. वुड को भी हम ईजीली से रिप्लेनिश नहीं कर सकते. ड्यू टू द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन एंड इंक्रीजिंग यूजेज ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज. जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जाती है वैसे एनर्जी के रिसोर्सेज इंक्रीज हो जाते हैं. देयर इज़ अ डेंजर दैट द लिमिटेड रिवर्सेज ऑफ अ कोल, पेट्रोल, डीजल, क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस विल बी एक्सेस्टेड. इसी की वजह से जो पेट्रोल, डीजल, कोल, क्रूड ऑयल हैं वो जल्दी ख़त्म होने लगे हैं. और ये ऐसे सोर्सेज हैं कि हमको इनको जो दोबारा फॉर्म होने में बहुत ज़्यादा लंबा समय लग जाता है. Therefore it will be the better to use alternative and supplementary resources instead of the conventional one. और इससे के लिए बेटर यूज़ ढूंढना चाहिए ऑल्टरनेट या सप्लीमेंट रिसोर्सेज. ओके. सेकेंड, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज और रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज. ऐसे रिसोर्सेज जो रिप्लेनिश होते हैं, रिन्यूएबल हो सकती हैं. These resources have not been used traditionally. They are inexhaustible and continuous and can be used in various form again and again. ऐसे रिसोर्सेज इनएग्जिस्टेबल हैं जो कि ख़त्म नहीं होते हैं और इनको हम बार यूज़ कर सकते हैं. ओके. फर्स्ट है सोलर एनर्जी. द एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम द सन इज़ अ कंटिन्यूस एंड इनर्मस. ऐसे एनर्जीज ऑब्टेन होती है सन से और ये कंटिन्यूस होती है और जो कभी ख़त्म नहीं होती. सोलर एनर्जी इज़ एट द रूट ऑफ ऑल एनर्जी अवेलेबल ऑन द अर्थ. अर्थ में जितनी भी एनर्जी है उनकी रूट है सोलर एनर्जी. A variety of devices has been developed the making use of solar energy. बहुत सारे वैरायटी डिवाइसेस बनाए गए हैं सोलर एनर्जी के यूज़ के लिए. फॉर एग्जांपल सोलार कुकर, सोलार वाटर हीटर, सोलार ड्रायर, सोलार सेल. और आज के मोस्ट ऑफ घरों में आपने इस तरह का ये सोलार वाटर हीटर देखा होगा. इन द फर्स्ट थ्री डिवाइसेस मेंशन्ड अबव, हीट एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम द सन इज यूटिलाइज्ड टू कुक फूड. कई घरों में आज भी जो सन का यूटिलाइज करके फूड बनाया जाता है सोलार कुकर में. हीट वाटर एंड टू ड्राई ग्रेन. हीट से हम जो ग्रेन से अनाज को सुखाते हैं जिससे वो वाटर हीट कर लेता है और ड्राई हो जाता है. इन अ सोलार सेल्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द सोलार एनर्जी. सोलार सेल यूज़ किए जाते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑब्टेन की जाती है सोलार एनर्जी से. Solar electric plants have the capacity to produce electricity on a large scale. सोलार के इलेक्ट्रिक प्लांट हैं जो कि बहुत ज़्यादा कैपेसिटी में, लार्ज स्केल में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं. अ सोलर प्लांट कंसिस्ट ऑफ अ मैनी सोलार सेल. और जो सोलर प्लांट है बहुत ज़्यादा सोलार सेल्स कंसिस्ट करता है. विंड एनर्जी. Wind energy. Electricity is generated by means of a windmill using strong wind. A windmill is also used for drawing water from a well. इलेक्ट्रिसिटी बहुत अच्छा जनरेट करती है विंडमिल के द्वारा. और ये विंडमिल आप
इजीली गांव वगैरह में जाते हैं तो आपको देखने को मिल जाती है। इस टाइप की ये विंडमिल रहती है। ये हवा की वजह से जो थ्रो करता है और नीचे से यहाँ से वाटर होता है और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। और विंडमिल इज़ ऑल्सो यूज फॉर ड्रॉइंग वाटर फ्रॉम अ वेल। विंडमिल का यूज़ वेल से पानी निकालने के लिए भी यूज़ किया जाता है। टाइडल एनर्जी, अ वॉल इज कंस्ट्रक्टेड एट अ नैरो रीजन फॉर अ क्रीक ड्यू टू द वेव जनरेट बाय हाई एंड लो टाइड। एक वॉल बनाई जाती है नैरो रीजन पर जो कि वेव जनरेट करती है। हाई और लो टाइड्स रहती हैं। द टर्बाइन ऑफ द जनरेटर फिटेड इन द वॉल, और एक टरबाइन फिट रहता है जनरेटर में। टरबाइन फिट रहता है जनरेटर के साथ वॉल में, और वो रोटेट करना स्टार्ट हो जाता है जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। हाइड्रोइलेक्ट्रिक और हाइडल पावर, हाइड्रोइलेक्ट्रिकल और हाइडल पावर दैट मीन्स पानी से प्रोड्यूस होने वाली इलेक्ट्रिसिटी। द वाटर स्टोर इन अ डैम एट अ हाइट इज अ ब्रॉड डाउन थ्रू अ टनल एंड द टर्बाइन ऑफ द जनरेटर आर रोटेटेड। ये वाटर स्टोर होता है डैम में इस तरह से, और जब वो हाइट से गिरता है टनल में, और जिससे टर्बाइन के जनरेटर हैं वो रोटेट होने लगते हैं जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। The place where electricity is generated in this way is called hydroelectric or tidal power plant. ये जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है वो कहलाती है हाइड्रोइलेक्ट्रिकल और हाइडल पावर प्लांट। द कोयना प्रोजेक्ट इन महाराष्ट्र इज अ वेल नोन हाइडल प्रोजेक्ट। जो कोयना का प्रोजेक्ट है महाराष्ट्र में वो बहुत ही अच्छा उदाहरण है हाइडल प्रोजेक्ट का। देयर आर ऑल्सो अनदर स्मॉलर हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्लांट लोकेटेड एट अदर डैम साइट। और भी बहुत सारे स्मॉलर प्लांट हैं जो कि हमको डैम साइट्स में देखने को मिल जाते हैं। एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम अ oceanic waves. While sea waves move forward in a certain direction, the water moves up and down regularly at a position. आपने देखा है सी की जो वेव्स हैं फॉरवर्ड और डायरेक्शन में मूव होती रहती है रेगुलर। इससे भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। Atomic energy. The serious crisis of electricity shortage can be eased by generate electricity by means of atomic energy. एक बहुत अच्छा क्राइसिस है, सीरियस क्राइसिस है। इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज होने के कारण जनरेट की जा रही है इलेक्ट्रिसिटी एटॉमिक एनर्जी से। ये जो एटॉमिक एनर्जी है एटम्स के फिजन के द्वारा जनरेट होती है। एक हैवी एलिमेंट रहते हैं यूरेनियम और थोरियम, जिसको फिजन कराया जाता है, मिक्सिंग कराया जाता है और थ्रो कराया जाता है जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। ये कहलाती है हमारी एटॉमिक एनर्जी। देयर इज़ अ एनर्जी इन एवरी सब्सटेंस इन द यूनिवर्स। इट इज़ अ प्रेजेंट इन द नॉन लिविंग थिंग एज वेल एज इन द लिविंग थिंग। एनर्जी का जो सब्सटेंस है यूनिवर्स में वो नॉन लिविंग थिंग और लिविंग थिंग दोनों में प्रेजेंट है। वाई देन इज एनर्जी नॉट विजिबल एज, फिर भी हम उस एनर्जी को नहीं देख सकते। यस, हम एनर्जी को देख नहीं सकते बट वर्क होता है और हमें फील होता है कि जिससे हमें पता चलता है कि एनर्जी है। Think over it. Note the amount of every electricity or last 8 months and think about the consumption or आप अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल के द्वारा लास्ट 8 मंथ का कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यूरिंग द मंथ में देख सकते हैं और देखना है आपको। एनर्जी सेविंग एंड अ ग्रीन एनर्जी। इन अ वे सेविंग एनर्जी इज अ गुड इज अ जनरेटिंग एनर्जी। हम एनर्जी को सेव करके बहुत ही अच्छा जनरेट कर सकते हैं एनर्जी। There is a several ways of saving energy such as a putting of lamp when not needed. सबसे अच्छा वेज है एनर्जी को सेव करने का कि जब लैम्प आपको नहीं चाहिए है, नीड नहीं है, तो उसको पुट ऑफ कर दीजिए। मेकिंग मैक्सिमम यूज़ ऑफ सनलाइट। सनलाइट का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करिए। सोलर एनर्जी का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करिए। सेविंग एनर्जी और एनर्जी रिसोर्सेज इज़ अ वेरी नेसेसरी। हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है एनर्जी को और एनर्जी के रिसोर्सेज को बचाने के लिए। अदरवाइज वी विल हैव टू फेस अ सीरियस कैलामिटी लाइक ग्लोबल वार्मिंग। नहीं तो हमें बहुत ज़्यादा सीरियस कैलामिटी लाइक ग्लोबल वार्मिंग को झेलना पड़ेगा।
The energy resources which do not produce smoke and carbon gases such as a carbon dioxide or a carbon monoxide are called green energy resources. ऐसी एनर्जी जो कि स्मोक और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस नहीं करती है वो कहलाती है ग्रीन एनर्जी रिसोर्सेज. ग्रेटर यूज ऑफ सच रिसोर्सेज इज़ द नीड ऑफ द आवर. हमको ज़्यादा से ज़्यादा इस रिसोर्सेज का यूज़ करना चाहिए. आपका लेक्चर यहाँ पे ख़त्म होता है.